राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। हम आपको आज आगे की कथा सुनाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। देवताओं का हिमालय के पास जाना और उनसे सत्कृत हो उन्हें उमाराधन की विधि बता स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। नारद जी बोले, महात्मा मते, आपने मैना के पूर्व जन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही है। इसके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया है। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय की भी अत्यंत प्रसन्न हुआ, मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुनि उस समय श्री विष्णु और समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिजा के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान हिमगिरी ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सब का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यम हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो गया। उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। मुने हिम शैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु और देवताओं से कहा। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई। आज मेरे ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई है। आज मैं धन्य हुआ। मेरी सारी भूमि अधन्य हुई है। मेरा कुल धन्य हुआ है। मेरी स्त्री और मेरा सब कुछ धन्य हो गया है। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दे। हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मानते हुए बोले। देवताओं ने कहा, महाप्रिय प्राज्ञ हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग किस काम के लिए यहाँ आए हैं और उसी प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पति से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरी वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुनः हमारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, प्रभु ऐसा ही हो, बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहां श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिव लोक में निवास करने वाली देवी उमे, जगदम्बे, सदाशिव, प्रिय दुर्गे, महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शांत शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि हैं, अव्यक्त प्रकृति और महतत्व ये आपके रूप हैं। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं। आपके हाथ श्री भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। अंतविद और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप घृति हैं और आप श्री हैं। आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं। आप ही अपने
प्रपंचों को प्रकाशित करने वाली ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तर्पण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती है, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं, आप ही सावित्री और आप ही सरस्वती हैं, आप ही संपूर्ण जगत के लिए वर्ता नामक वृत्ति हैं और आप ही धर्म स्वरूपा वेत्रियी हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निरंतर बनकर रहती हैं। उनकी क्षुधा और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा कांति छवि दृष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं। आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठा लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शक्ति, आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाली धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यय रूपणी हैं। आप ही साम वेद की गीति हैं। आप ही ग्रंथि हैं। आप ही यजु मंत्रियों की आहुति हैं। ऋजु वेद की मात्रा तथा अर्थ वेद की परम गति भी आप ही हैं। जो प्राणियों के नाक कान नेत्र मुख भुजा अक्षब स्थूल हैं और हृदय में धृति रूप से स्थित हो सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती हैं। जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्राप्ति होती है, वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके हमने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए। वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए हैं। आज की कथा हम ये समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।